राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ की कथा का श्रवण करना बहुत ही शुभ होता है। वैसे तो हम मंदिर जाते हैं, लेकिन अगर भगवान ही मंदिर से बाहर चले जाए तो लेकिन भगवान मंदिर से बाहर क्यों जाएंगे। जी हाँ, यही तो है राज की बात। इतिहास में एक समय ऐसा आया था जब हमारे प्यारे जगन्नाथ जी मंदिर छोड़कर किसी के पीछे चले गए थे। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए जगन्नाथ जी की एक और मनोहर कथा का श्रवण करते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में सूर्य देव समुद्र में प्रवेश कर चुके थे। मुख्य मंदिर के पुजारीगण भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का श्रृंगार और सेवा करके अपने अपने घर लौट रहे थे। पुरी के मार्ग पर भक्तों की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी और ऐसे समय में अचानक जगन्नाथ जी के कानों में कुछ मधुर ध्वनि सुनाई दी और उसे सुनते ही तुरंत जगन्नाथ जी उठे और सीधे मंदिर के बाहर निकल गए। ऐसा लग रहा था मानो वह मधुर और मन ध्वनि तरंगे जगन्नाथ जी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। जिस प्रकार सुदामा का नाम सुनकर भगवान श्री कृष्ण खुले पैर ही बिना मुकुट और बिना श्रृंगार के द्वारिका के मार्ग पर दौड़ने लगे थे, उसी प्रकार जगन्नाथ जी से भी ऐसा क्या सुना, इस प्रकार के मंदिर से बाहर निकल पड़े। वास्तव में बात यह थी कि पुरी के नज़दीक एक गांव में एक माली रहता था। उसकी पुत्री का नाम था पद्मा और उस समय पद्मा अपने बगीचे में से बैगन तोड़ रही थी और साथ ही साथ महान कवि जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित श्री गीत गोविंद भी गा रही थी। उसकी आवाज़ से जो भक्ति रस और शुद्धता टपक रही थी, उसी ने जगन्नाथ जी को मंदिर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। पद्मा इतने सुंदर और मधुर स्वरों में गीत गोविंद गा रही थी कि स्वयं भगवान जगन्नाथ गीत गोविंद को सुनने के लिए गीत गोविंद को सुनने के लिए पद्मा के पीछे पीछे आ गए। अब वह तो अपने ध्यान में कार्य कर रही थी। वहाँ तो कांटे भी थे और कंकर भी थे, लेकिन जगन्नाथ जी गीत गोविंद को सुनने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें यह भी पता नहीं चला कि उनके वस्त्र झाड़ी और कांटों में फंसकर फट चुके थे। उनके कुर्ते का ऊपरी हिस्सा कांटों से हटकर वहीं उद्यान में गिर गया। उनके पैरों से भी कुछ पत्थर और कांटे लग गए, लेकिन हमारे जगन्नाथ जी को तो होश ही कहाँ था, वे तो मग्न थे इस बालिका के मुख से गीत गोविंद सुनने में। कुछ समय बाद पद्मा अपना कार्य पूरा करके वहाँ से चली गई और गीत गोविंद खत्म हो गया। लेकिन फिर हमारे भोले भाले गोविंद संपूर्ण रूप से संतुष्ट होकर वापस अपने मंदिर में आ गए। अब दूसरे दिन सुबह उठकर देखा तो पुजारी जी के होश उड़ गए। अरे यह क्या, जगन्नाथ जी के सारे वस्त्र फटे हुए क्यों हैं? उनका सारा श्रृंगार भी बिखरा हुआ था। आखिर हुआ क्या? यह देखकर सभी पुजारीगण चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत ही राजा को सूचना दी और यह सुनकर राजा को भी आश्चर्य हुआ। सभी को कुछ और अमंगल घटित होने की विधि हो रही थी। आखिरकार राजा ने अन्न जल का त्याग कर दिया और भगवान जगन्नाथ के चरणों में गिरकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, प्रभु जगत बंधु, इस प्रकार दर्शन हमने कभी नहीं किया। आपकी स्थिति हमें व्यतीत कर रही है। प्रभु कृपया भूल क्षमा कीजिए, आपकी सेवा में त्रुटि हो गई है। कृपया आप मुझ पर कृपा करें और मुझे क्षमा करें। प्रभु कृपा हमें क्षमा करें। इस प्रकार भगवान से अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करते हुए राजा ने पूरा दिन अन्न जल का त्याग किया और उनकी अवस्था देखकर उस रात स्वयं भगवान जगन्नाथ जी राजा के सपने में आए और उनसे कहा कि प्रिय राजा, चिंता मत करो। वास्तव में मेरे प्रिय भक्त जयदेव गोस्वामी ने जो गीत गोविंद लिखा है वह मुझे अत्यंत प्रिय है।
कल रात को एक कन्या मधुर स्वरों में उसका गान कर रही थी। उसी को सुनने के लिए मैं कल रात वहाँ चला गया था। वह कन्या जहाँ गा रही थी वहाँ कुछ कांटे और पत्थर भी थे। इसमें फंसकर मेरा वस्त्र फट गया और आधा कपड़ा वहीं गिर गया। इसलिए इस संपूर्ण घटना में तुम्हारी कोई भूल नहीं है, लेकिन वहाँ मेरी यह इच्छा है कि तुम प्रतिदिन उस कन्या को बुलाओ और रात्रि को शयन करने से पहले मुझे उनके द्वारा गाया हुआ गीत गोविंद सुनाओ। इस आदेश पर राजा ने तुरंत सैनिकों को उस स्थान पर भेजा और सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि सच में वह जगन्नाथ जी के कुर्ते का ऊपरी हिस्सा पड़ा हुआ था। यह देखकर राजा स्वयं उस माली और उसकी पुत्री पद्मा के पास गए। वहां जाकर उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे पुरी में आकर निवास करें और प्रतिदिन जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए पद्मा गीत गोविंद का गान करे। उनके तथा उनके परिवार के रहने और आजीविका की संपूर्ण व्यवस्था राजा द्वारा की जाएगी। जब पद्मा ने यह सुना तो उसे भी अत्यंत हर्ष हुआ कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने उसकी सेवा स्वीकार की है। इस प्रकार पद्मा और उसका परिवार पुरी में आकर निवास करने लगा और पद्मा प्रतिदिन जगन्नाथ जी को शयन के समय गीत गोविंद सुनाने लगी। इस सेवा को बड़ा ही आदर दिया गया और इतना ही नहीं, इसे स्थायी रूप से एक आदेश के रूप में पत्थर पर भी अंकित करवाया और इस परंपरा को आज भी यथावत चालू रखा गया। आज भी प्रतिदिन जगन्नाथ जी को शयन करवाने से पहले गीत गोविंद सुनाया जाता है। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और उनसे आनंद लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रिय भक्तों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान जगन्नाथ की एक कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए जगन्नाथ महाराज की जय। जगन्नाथपुरी से 2 किलोमीटर दूर बलिग्राम नामक एक गांव था, जहां दासिया बोरी नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जन्म निम्न कुल में हुआ था और वह बुनकर था, जो कपड़े बुनकर अपने तथा अपने परिवार का निर्वहन करता था। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन दासिया बोरी में एक विशेषता ऐसी थी जिसने उन्हें निम्न कुल से भक्ति के सर्वोच्च पद पर स्थापित कर दिया। उत्सवों के समय में दातिया अपने गांव के ब्राह्मणों के घर जाया करते थे। वह भगवान की कथा और कीर्तन सुनते थे। शुरुआत में भी अत्यंत अज्ञानी थे और भी पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों के संग में रहते हुए भगवान की कथा और कीर्तन का श्रवण करते हुए उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने गुरु स्वीकार किए, कंठी माला धारण की, तिलक लगाने लगे और भगवान के पवित्र नाम का जप करने लगे। काल चक्र के साथ बहते हुए दासिया के जीवन में भगवान के प्रति और अद्भुत प्रेम की धारा बहने लगी। सदैव सोचते और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने निम्न कुल में जन्म दिया है, तो किस प्रकार मैं एक शरीर में रहते हुए आपके क्षेत्र भक्ति प्राप्त कर पाऊंगा। इस प्रकार जीवन यापन करते हुए एक बार रथ यात्रा का समय आया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए पुरी की ओर निकल पड़े। दासिया बोरी ने भी सोचा कि मुझे भी अपने भगवान के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। यह सोचकर वे तो अपने गांव के अन्य लोगों के साथ निकल पड़े श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी के लिए। रथ यात्रा के दिन पुरी पहुंचते ही दासिया ने मुख्य मार्ग पर जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के दर्शन किए और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नंदी घोष के सामने जाकर खड़े हो गए। रथ पर सवार पतित पावन भगवान श्री जगन्नाथ जी को देखकर दासिया बोरी के अंदर हर्ष की लहरें उठने लगी। वे बार बार भगवान के सुंदर श्रीमुख के दर्शन करके उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। उनके हर्ष और प्रसन्नता की खुशी
मना रहे। उनकी आंखों से हर्ष के अश्रु प्रवाहित होने लगे और उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, हे नाथ, मैं इस विश्व में सबसे अधम चीज हूँ, कृपया मेरा तिरस्कार न करे, मुझ पर दया करे और मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करे। आप तो पतित पावन के नाम से जाने जाते हैं, हे भगवान मेरा उद्धार करे। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी को अपने गदगद वाणी से प्रार्थना करके अनेक बार उन्हें दंडवत प्रणाम करके वापस अपने गांव आ गए। घर आने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए बुलाया। उनकी पत्नी ने मिट्टी की लाल रंग की कटोरी में दाल से बने हुए सफ़ेद चावल रखे और उसके ऊपर काले रंग की पकाई हुई पालक की सब्जी दासिया को खाने के लिए दी। जैसे ही दासिया बोरी ने इस लाल कटोरी के बीच सफ़ेद चावल और उसके ऊपर काले रंग की पालक देखी तो उन्हें उसी क्षण भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर नेत्रों का स्मरण हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अरे यह तो मेरे प्रभु के कमल नयन के समान है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। यह बोलकर उनके शरीर में कंपन होने लगा, उनकी आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे और दिव्य भाव के लक्षण प्रकट करते हुए नृत्य करने लगे। जब उनकी पत्नी ने यह देखा तो वह घबरा गई। उन्होंने अपने गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों को बुलाया और स्थिति के विषय में पूछा। गांव वालों ने आकर दासिया से पूछा, अरे दासिया, तुम इस प्रकार उछल क्यों रहे हो और यह भोजन क्यों नहीं खा रहे हो। तो दासिया ने उत्तर देते हुए कहा, यह भोजन बिल्कुल मेरे प्रभु के कमल नेत्र के समान दिख रहा है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। यह बोलकर फिर से दासिया दिव्य आवेश में आकर भगवान श्री जगन्नाथ जी का नाम पुकारते हुए नृत्य करने लगे। जब गांव वालों ने यह सुना तो दासिया की भगवान के प्रति भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने दासिया की पत्नी को कहा कि यह चावल और पालक को अलग अलग करके दासिया को दे। जब उन्होंने ऐसा किया तो दासिया ने प्रसन्नतापूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। उसी दिन से दासिया के मन में भगवान के प्रति भक्ति लहरें और गहरी होती गई। वह अत्यंत शांत, प्रसन्न और संतुष्ट हो गए। एक दिन रात्रि के समय दासिया भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरण कमलों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए सोने जा रहे थे और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे परम दयालु भगवान, क्या आप मेरे पर कभी ऐसी कृपा करेंगे कि मैं आपके चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कर पाऊँ। जैसे ही उनके मन में यह भाव आया उसी क्षण भगवान जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर निकलकर दासिया के समक्ष प्रकट हो गए। जी भरकर भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर स्वरूप के दर्शन किए और प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके स्वरूप की मैंने रथ पर दर्शन किए थे, वहीं आप मेरे सामने साक्षात दर्शन दे रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा और देवी देवता भी सदैव आपके चरण कमल पर ध्यान करते हैं, लेकिन आपके दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन मैं एक निम्न कुल में जन्मा अज्ञानी हूँ, फिर भी आप मेरी कुटिया में पधारे हैं। आप सच में परम कृपालु है। प्रभु दासिया की प्रार्थना सुनकर पीत वस्त्र धारण किए हुए भगवान ने कहा, हे प्रभु दासिया, ध्यान पूर्वक सुनो। जो कोई भी व्यक्ति मेरी प्रेम और श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है उसके प्रति मैं आकर्षित होता हूँ। तुम्हारी भक्ति ही मेरे लिए सर्वस्व है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए मुझसे मांग सकते हो। भगवान की दिव्य वाणी सुनकर गदगद वाणी में दासिया ने कहा, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सदैव आपका स्मरण कर सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव आपके भक्तों की सेवा कर सकूं और जब भी ध्यान करूं तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो सके। दासिया की निष्ठापूर्ण भक्ति को देखकर भगवान ने कहा, तुम धन्य हो दासिया, तुम धन्य हो। जब भी तुम जगन्नाथपुरी आओगे तो मेरे मंदिर के ऊपर नील चक्र के सामने दिखोगे तो उस स्थान पर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और जो भी मुझे तुम अर्पण करोगे मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। यह कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जितना प्रेम भगवान जगन्नाथ के भक्त उन्हें करते हैं उतना ही प्रेम भगवान स्वयं भी अपने भक्तों को करते हैं। भक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार की जाति, धार्मिक प्रवृत्ति इत्यादि किसी मर्यादा को नहीं मानते और वे केवल अपने भावग्रही जनार्दन हैं। ऐसे पतित पावन चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आपकी कृपा का दान दे और अपनी भक्ति
प्रदान करे। बोलिए भगवान श्री जगन्नाथ की जय।